डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल के इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मटेरियल को इशू करने के डिफरेंट मेथड्स थे, जिसमें फीफो लीफो मेथड की बात की हम लोगों ने, इशू एट एवरेज प्राइस और इशू एट वेटेड एवरेज प्राइस। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड रिटर्न ऑफ मटेरियल अगर होता है तो उसके बारे में किस तरह से आप अपने स्टोर के लेजर में एंट्री करते हैं। तो आज का जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ऑन वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री एंड रिटर्न इन द मेथड ऑफ फीफो मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिटर्न और वेस्टेज को हम किस तरह से स्टोर की एंट्रीज में दिखाएंगे। तो आप जानते हैं कि वेस्टेज के बारे में मैंने जब आपसे डिस्कशन किया था थ्योरेटिकल, तो दो मेथड थे। एक तो ये था कि भाई जो भी वेस्टेज है उसकी क्वांटिटी रेट लिख कर के इशू के कॉलम में दिखा दें। नतीजा ये होगा कि उसका इफ़ेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आ जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से सामग्री की हानि का भार जितने भी जॉब्स हैं, उपकार्य हैं, उन पर डाल दिया जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था कि इशू के कॉलम में क्वांटिटी तो लिख दें लेकिन अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखें। नतीजा क्या होगा कि बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन प्राइस एज इट इज़ रहेगा, तो रिमेनिंग मटेरियल का प्राइस इनफ्लेट हो जाएगा। एंड रिटर्न ऑफ मटेरियल के संबंध में आप जानते हैं कि अगर माल वापस किया जाता है तो अगर हमें इशू रेट पता है तब तो उसी रेट पे एंट्री कर देंगे इशू के कॉलम में, और अगर इशू रेट ज्ञात नहीं है तो प्राप्त सामग्री का मूल्य वो माना जाता है जिस मूल्य पर किसी भी उपकारी को उस दिन अपनी इस सामग्री को इशू कर सकते थे। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग देख चुके थे, तो आज इसी का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। एक कारखाने में मई 2019 माह के लिए सामग्री की प्राप्ति निर्गमन के संबंध में निम्नलिखित विवरण हैं। ओपनिंग बैलेंस बता रखा है 10 रुपये की रेट से 100 टन का। डिफरेंट डेट्स पे मटेरियल रिसीव्ड इशूड 16 मई को बता रखा है। स्टॉक वेरीफायर रिवील्स ए लॉस ऑफ 2 टन्स। जो स्टॉक वेरीफायर था, जो स्टॉक का सत्यापन करता है, उसने 16 मई को 2 टन माल की हानि रिपोर्ट की है। बाकी सारी एंट्रीज में जैसे 20 मई को रिसीव्ड बैक फ्रॉम वर्क ऑर्डर 20 टन ओरिजिनली इशूड 9 रुपये 90 पैसे। तो ये 20 टन माल मिला है जो 9 रुपये 90 पैसे पे हमने इशू किया था। बाकी भी दे रखी हैं एंट्रीज कि आपने कब कब माल को प्राप्त किया और निर्गमित किया है। नीचे बता रहे हैं सामग्री का निर्गमन प्रथम निर्गमन विधि के अनुसार मानते हुए स्टोर लेजर में प्रविष्टि कीजिएगा, एंट्री कीजिएगा। तो ये सूचनाएं दे रखी हैं मटेरियल को प्राप्त करने के बारे में, इशू करने के बारे में, बैक हुआ है, वापस आया है, लॉस हुआ है, और आपसे कहते हैं कि आप अपना स्टोर लेजर अकाउंट बनाइएगा। तो स्टोर लेजर अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड आप इन सारी एंट्रीज को किस तरह से शो करेंगे। फीफो मेथड का मतलब आप जानते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया है जब भी इशू होगा तो उस माल को हम पहले इशू करेंगे जो हमारे स्टोर में पहले आया हुआ था। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन इस तरह से है। स्टोर लेजर अकाउंट 3 कॉलम हम बनाया करते हैं।
रिसीप्ट, इशू और बैलेंस का। तो बैलेंस में हम कई बार जो है रेट का कॉलम बनाते हैं और कई बार नहीं भी बनाते हैं। जनरली नहीं बनाने की स्थिति ये होती है जब एवरेज और वेटेड एवरेज के बेस पे हम मटेरियल इशू करते हैं, तो वहाँ फिर बैलेंस में हम 2 ही कॉलम बनाते हैं और एक अगला कॉलम बना देते हैं रेट फॉर फर्दर इशू। तो 3 कॉलम रिसिप्ट के होते हैं, 3 ही इशू के और 3 ही बैलेंस के। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और एक कॉलम डेट का होता है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ज़रा देखिएगा। ऊपर ही लिखा था मई 2019 माह के लिए प्राप्त और निर्गमन का विवरण इस तरह से है। प्रारंभिक शेष, इसका मतलब मई 2019 में ओपनिंग बैलेंस है 100 टन का 10 रुपये की रेट से। तो एंट्री मैं करूँगा स्टोर लेजर में 1/5/19 को, 1 मई 2019 को। रिसिप्ट के कॉलम में कुछ नहीं लिखूँगा, इशू के कॉलम में भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। बैलेंस के कॉलम में ओपनिंग बैलेंस है जिसको मैं शो कर दूंगा, क्वांटिटी 100 टन, रेट 10 रुपये पर टन, और अमाउंट के कॉलम में आ गया 1000। नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं 8 मई 2019 को रिसीव किया है मटेरियल 120 टन 10 रुपये 10 पैसे पर टन की रेट से। तो इसका मतलब रिसीव्ड के कॉलम में एक तो एंट्री करनी है और इशू के कॉलम में कुछ नहीं लिखूंगा और बैलेंस के कॉलम में लिखूंगा। तो देखिए रिसीप्ट के कॉलम में 120 टन 10 रुपये 10 पैसे की रेट से 1212 रुपये का माल आया है। इशू के कॉलम में कुछ नहीं लिखूंगा। बैलेंस के कॉलम में अब चूँकि पहले 10 रुपये की रेट का माल था, जितनी रेट्स का माल होता है उनको अलग अलग बैलेंस में हम लिखते हैं ताकि इशू करते समय हमें ध्यान रहे कि जो पहले आया था उस रेट का माल पहले इशू करूँगा। तो अब बैलेंस के कॉलम में 100 टन माल तो 10 रुपये वाला ऑलरेडी था ही ओपनिंग स्टॉक, 120 टन और आ गया। रेट के आगे लिख दूंगा 10 रुपये 10 पैसे, और दोनों की रेट और क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो 2212 रुपये है, वो अमाउंट के कॉलम में शो कर दूंगा। 12 मई को क्वेश्चन में कहते हैं 50 टन माल इशू किया है। क्वेश्चन हम फीफो मेथड से कर रहे हैं। इसका मतलब जो पुराना माल है, जो सबसे पहले था हमारे पास, उसको हम इशू करेंगे। और सबसे पहले माल कौन सा था? 10 रुपये वाला। तो इशू के कॉलम में एंट्री कीजिए 12 मई को, क्वांटिटी 50, रेट 10 लगेगी फीफो मेथड के हिसाब से, वैल्यू 500। बैलेंस के कॉलम में पहले जो 10 रुपये वाला माल था 100 टन था, 50 अब इशू कर दिया तो 50 टन माल है 10 रुपये वाला। 120 टन जो 8 मई को ख़रीदा था वो एज इट इज़ है अभी 10 रुपये 10 पैसे रेट का। 1212 रुपये का कुल माल था, 500 का इशू कर दिया तो 1712 रुपये का माल स्टॉक में है। इसके बाद 16 मई को स्टॉक का जो सत्यापन करने वाला व्यक्ति है उसने 2 टन लॉस को रिपोर्ट किया है, 2 टन माल की हानि बताई है। तो शॉर्टेज है। 2 तरीके हैं, या तो बाकी मटेरियल की प्राइस को बढ़ा दूं, अगर आप प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटिटी रेट अमाउंट लिख करके क्वांटिटी भी कम कर दूंगा और अमाउंट भी कम कर दूंगा, और इस लॉस को मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दूंगा जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वहाँ जा कर के डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको फैक्ट्री ओवरहेड ही मान रहा हूँ। तो शॉर्टेज है, इशू के कॉलम में 2 टन माल का नुकसान है लिखूँगा। कौन सी रेट का है? फीफो मेथड से मान रहा हूँ। तो फीफो मेथड में 50 टन माल था 10 रुपये वाला, 2 टन का लॉस हो गया 10 रुपये की रेट से 20 रुपये का। बैलेंस में 50 टन की जगह अब लिखूँगा 48 टन,
₹10 की रेट से, 120 टन माल ₹10 पर टन की रेट का अवेलेबल है। दोनों का टोटल करूँगा तो ₹1692। ₹1712 का माल था टोटल, ₹20 का लॉस हो गया जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। ₹1692 वैल्यू मैंने रिड्यूस कर दी। अब कहते हैं 20 मई को रिसीव्ड बैक फ्रॉम वर्क ऑर्डर 20 टन ओरिजिनली इशूड एट ₹9.90 पर टन। किसी वर्क ऑर्डर जॉब वो उपकार्य पर हमने माल इशू किया था, वहाँ से 20 टन माल वापस आ गया और हमने उनको इशू किया था ₹9.90 पर टन पे। तो माल वापस आ गया है, किस रेट पर वापस आया है अगर रेट पता है तो फिर उसी रेट पे एंट्री हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसीव्ड वापस आया तो रिसीव्ड के कॉलम में एंट्री कर देता हूँ। 20 टन माल ₹9.90 से आया है, ₹198 उसकी अमाउंट है। बैलेंस के कॉलम में 48 टन ₹10 वाला अवेलेबल था पहले से, 120 टन ₹10.10 वाला पहले से था और 20 टन आ गया हमारे पास ₹9.90 का। टोटल इन तीनों रेट्स की क्वांटिटी और अमाउंट को जोड़ेंगे तो ₹1890 का माल हमारे स्टोर में बैलेंस में है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने 80 टन माल इशू कर दिया है 22 मई को। तो 22 मई को जब आप 80 टन माल इशू करेंगे, मेथड फीफो है, तो जो पहले आया हुआ माल है पहले इसको इशू करना है। तो 48 टन तो हमारे पास स्टोर में था ₹10 वाला, पहले तो वो इशू करूँगा। 32 टन और चाहिए तो वो ₹10.10 पर टन की रेट वाला ले लूँगा। तो इस तरह से 80 टन माल इशू कर दिया। प्राइस हो गया इनका ₹803.20। और बैलेंस में अब क्या बचा, 48 टन जो ₹10 वाला था वो तो इशू खत्म हो चुका, बैलेंस में 0 हो गया। ₹10.10 वाला 120 टन था जिसमें से 32 टन निकल गया, तो 88 टन माल अभी है स्टोर में ₹10.10 की रेट वाला। 20 टन ₹9.90 की रेट का जो वापस आया था वो स्टोर में मौजूद है और इनकी अमाउंट हो गई ₹1086.80। अब इसके बाद 28 मई को फिर कहते हैं कि माल खरीदा है 44 टन ₹10.20 पर टन की रेट से। तो रिसिप्ट के कॉलम में क्वांटिटी में लिखूंगा 44, रेट ₹10.20 पर टन और अमाउंट हो गई ₹448.80। बैलेंस इशू नहीं है तो बैलेंस के कॉलम में डायरेक्ट आइएगा। 88 टन ₹10.10 वाला पहले से था, 20 टन ₹9.90 वाला पहले से था और अब आपने इसके बाद खरीद लिया है 44 टन ₹10.20 की रेट का। तो इस तरह से स्टोर में अब आज की डेट में 3 तरह का माल है, ₹10.10 वाला, ₹9.90 वाला और ₹10.20 वाला। इनकी क्वांटिटी और अमाउंट रेट को मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आ गई ₹1535। 29 मई को आपने रिटर्न किया है सप्लायर को 10 टन माल, रेट नहीं दे रखी है। अब देखिए 29 मई को रिटर्न किया है सप्लायर को 10 टन माल, किस रेट से माल आपने वापस किया, रेट नहीं बता रखी है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अगर माल वापस करते हैं, रेट पता है तब तो उसी रेट पे एंट्री कर लेंगे, और रेट पता नहीं है तो उस रेट पर मैं एंट्री करूँगा जिस दिन ये माल वापस आपने किया है उस दिन वही माल किसी जॉब को इशू करते तो किस रेट पे करते। अभी मेथड कौन सा है, फीफो। अगर रेट नहीं बता रखी है मुझे,
अगर यही माल मैं कहीं और इशू करता तो फीफो मेथड से करता, और फीफो का मतलब जो सबसे पुराना माल है पहले उसको इशू करता। और पुराने माल की रेट क्या है अभी हमारे पास? सबसे पुराना माल है 10 रुपये 10 पैसे वाला, इसके बाद आया 9 रुपये 90 पैसे वाला, और इसके बाद आया है 10 रुपये 20 पैसे वाला। रेट नहीं बता रखी है, तो फीफो मेथड से अगर यही माल मैं इशू करता तो उसकी रेट क्या लगाता? 10 रुपये 10 पैसे। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, 10 टन माल सप्लायर को आप कह रहे हैं कि वापस किया है, तो अब अगर रेट मुझे लगानी होगी तो आज की डेट में यही माल कहीं जॉब पर मैं इशू करता तो किस रेट से करता? 10 रुपये 10 पैसे से। तो यहाँ भी हम रेट क्या लगा देंगे? 10 टन माल है इशू के कॉलम में, चूँकि वापस कर रहे हैं तो इशू होगा, क्वांटिटी कम करनी है। 10 टन 10 रुपये 10 पैसे रेट से, बैलेंस आ गया 101 रुपये अमाउंट का। और बैलेंस के कॉलम में 88 टन माल था, मैं यही मानूंगा कि 10 टन इसी में से वापस किया है, तो 78 टन रह गया 10 रुपये 10 पैसे वाला। 20 टन माल 9 रुपये 90 पैसे वाला हमारे पास ऑलरेडी था, और 44 टन माल 10 रुपये 20 पैसे की रेट से हमने ख़रीदा था, वो भी हमारे स्टोर में है। तीनों तरह की दरों का क्वांटिटी और अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1434 रुपये 60 पैसे का माल हमारे स्टोर में अवेलेबल है। 30 मई को 102 टन आप माल इशू करते हैं। फीफो मेथड है तो सबसे पुराना माल पहले इशू करूँगा। पुराना माल कौन सा है? 78 टन है 10 रुपये 10 पैसे वाला, तो पहले इसको जारी कर दीजिए। 20 टन है 9 रुपये 90 पैसे वाला, इसको जारी कर दीजिए। इसके बाद अब जरूर ये दोनों हो गए कितना? 98 टन हमें इशू करना है 102, तो 4 टन और चाहिए, तो 4 टन अब मैं इशू करूँगा 10 रुपये 20 पैसे वाले स्टॉक में से, और इस तरह से इनकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1026 रुपये 60 पैसे। और बैलेंस के कॉलम में 78 टन और 20 टन जो 10 रुपये 10 पैसे वाला और 9 रुपये 90 पैसे वाला था वो तो इशू पूरा ही हो गया। 44 में से 4 टन निकल गया, तो 40 टन माल 30 मई को स्टोर में मौजूद है। 10 रुपये 20 पैसे उसकी रेट है और वैल्यू उसकी है 408 रुपये। तो इस तरह से आप अपने स्टोर में ये मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हैं, लॉस हो रहा है या रिटर्न हो रहा है, किस तरह से शो करते हैं, उसके लिए मैंने आज ये क्वेश्चन लिया था। अगले लेक्चर में मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेकर के आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।